Good morning, students. You have already read about chapter 6, the coastal plains and its islands. The islands. तो उसमें you have read about what is called coast and what is islands, है ना. आप देखे थे कि तट क्या है और द्वीप क्या है. तो इस चीज़ के बारे में कल वीडियो पार्ट 1 में बताए थे. आज उसमें होमवर्क भी दिए थे आप लोग को. तो होमवर्क में ABC दिए थे आपको. ABC जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, ABC ये होमवर्क था. बहुत बच्चे बनाए होंगे और बहुत बच्चे जो नहीं बनाए होंगे वो आज इनका आवश्यक रूप से जरूर से करेक्शन कर लीजिएगा. उसका आज सोल्यूशन हम बता रहे हैं. तो कोस्टल प्लेन में फर्स्ट जो ए मॉडल का जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ. कौन सा स्टेट से वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब ए वाला एरिया, ये एरिया जो है वेस्टर्न एरिया हो गया. तो वेस्टर्न एरिया का कोस्टल जो प्लेन वाला जो बात है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस स्टेट से स्टार्ट होता है. तो तुम जानते हो ये गुजरात एरिया है. ये जो देख रहे हो ये गुजरात एरिया है यहाँ तक. तो गुजरात एरिया से उसका शुरू होता है. यानी कि ए मॉडल में, क्वेश्चन मॉडल ए में 1 का बी देखो इधर ए है. ए मॉडल में 1 का बी मतलब गुजरात लिखा हुआ है तो गुजरात हुआ. अब दूसरा में देखिए द चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन. चिल्का लेक कल भी आप लोग हम बतलाए थे इशारा करके कि ये वाला देखो चिल्का झील है ना. ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है ये चिल्का झील, इसको चिल्का लेक बोलते हैं. ये उड़ीसा में है. तो ये चिल्का झील जो है आपको कौन सा स्टेट में है, तो उड़ीसा इसमें आप लिख सकते हैं. तो दूसरा का ई, दूसरा का सी है, दूसरा का सी है ना. हाँ, दूसरा का सी. चिल्का लेक्स आपको कौन सा स्टेट में है, उड़ीसा में है. तीसरा क्वेश्चन है बाबू, आप देखो अरविंदो आश्रम. ये बहुत ग्रेट पर्सन थे, महान व्यक्ति थे अरविंद साहब जो थे, है ना. वो अरविंद आश्रम बना हुआ है तो किस जगह पर है, किस एरिया में है ना. चेन्नई में नहीं है, कोणार्क में नहीं है, कोलकाता में भी नहीं है, तो पुडुचेरी में है. पुडुचेरी. तो पुडुचेरी यानी तीसरा का डी, तीसरा का डी. अब चौथा का देखो, हाँ चौथा का देखो स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग. अब तुम समझ सकते हो कि नौका दौड़ जो था ये आपको केरला में मनाया जाता है. और ओनम फेस्टिवल जब आता है, ओनम त्यौहार एक है उनका, तो वो जब आता है तो ये लोग जो हैं एक मनोरंजक कार्यक्रम भी रखते हैं. वो नौका दौड़ है स्नेक बोट राइडर्स. तो ये जो है कौन से पर्व के उपलक्ष्य में, इन विच फेस्टिवल ओकेजनली व्हाट इज कॉल्ड गेट एंटरटेनमेंट लाइक ये स्नेक बोट रेसिंग, इस कौन सा फेस्टिवल में होता है. तो आप लोग को ओनम यानी कि चौथा का डी, पांचवा का देखो ये जो है चौथा का डी हो गया ओनम. पांचवा में है द गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड. गिर वन यानी शेरों का वन, एशियाई शेर वहाँ रहते हैं. ये हैं किस स्टेट में, तो ये गुजरात में है. और ये जो है गिर नेशनल पार्क, पांचवा का ए होगा, ये गुजरात. समझ गया.
तो इस तरह से आपको ए मॉडल का जो है सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब बच्चों बी मॉडल में आते हैं। ए मॉडल का तो वहां देख लिया उसका सॉल्यूशन। अब बी जो है, देखो बी मॉडल में क्या है। अभी ए के बाद बी मॉडल में देखो, बी का वन में क्या है। इन विच स्टेट वुड यू बी इफ यू विजिटेड द फॉलोइंग। कौन से स्टेट में या राज्य में जाओगे जब नीचे लिखे हुए जगह जो है, आपको कुछ जगह का नाम दिया हुआ है एरिया का, तो वहां पर जाने के लिए आपको कौन सा स्टेट में जाना पड़ेगा। ये बी मॉडल में पहला क्वेश्चन है ना। साबरमती आश्रम, अगर गांधी जी का वो जहाँ वो रहते थे, काफ़ी दिन बिताए थे, अहमदाबाद एरिया है ना, वहाँ साबरमती आश्रम बना हुआ है। और जानते हो बच्चों, वो साबरमती आश्रम जो है खुद नदी का ही नाम है साबरमती, है ना। वो नदी के ही किनारे एक घर बनाए थे गांधी जी, उसमें रहते थे। तो वो साबरमती आश्रम के नाम से मशहूर रहते। किस स्टेट में है बच्चों, बताओ जल्दी, है ना। वेरी गुड, गुजरात। तो साबरमती आश्रम जो है बी का पहला जो रहेगा आंसर, है ना, बी का पहला आंसर रहेगा वो गुजरात रहेगा। दूसरा में देखो फोर्ट अगोड़ा का कल चित्र आप लोग को हम दिखलाए थे कि ये गोवा में स्थित है फोर्ट अगोड़ा। ये उजला वाला जो देख रहे हो, ये वाला ये फोर्ट अगोड़ा है, ये गोवा में है ना। अरब सागर के किनारे, समुद्र के किनारे है, ये कोस्टल प्लेन में ही बसा हुआ है ना, फोर्ट अगोड़ा। तो ये जो है आपको कौन सा स्टेट में है, जाहिर सी बात है कि आप बोलेंगे गोवा। वेरी गुड। दूसरा फोर्ट अगोड़ा जो है, इसको लिखो गोवा। तीसरा में देखिए ममलपुरम जो है एक रिलीजियस प्लेस है। ममलपुरम वो किस स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है तुम लोग तमिलनाडु के बारे में सोच रहा होगा, तो वो तमिलनाडु है आंसर उसका, तमिलनाडु। तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर ममलपुरम जाना चाहोगे तो तमिलनाडु में। अब कथकली डांस जो है किस स्टेट का डांस है बच्चों, ये क्लासिक डांस में आता है। और कल आप लोग को हम इसके बारे में बताए थे कि कथकली क्या बताए थे, केरला। वेरी गुड, केरला। तो कथकली डांस जो है केरल में है, केरल। पांचवा देखिए, कथकली डांस केरल में हो गया। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है, रथ यात्रा। हाँ, वही जगन्नाथपुरी मंदिर, भगवान जगन्नाथ के रथ को जो है बहुत ढेर सारे लोग खींचते हैं, माने जुलूस टाइप का निकलता है। वो रथ यात्रा धार्मिक यात्रा है। आपको ये होता तो उड़ीसा में ही है। रथ यात्रा जो है किस स्टेट में आता है, उड़ीसा में है ना। उड़ीसा, ये उड़ीसा में है ना। तो आपको बी का भी आपको देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ये आपके सामने लिख दिया। आप इसको फिर में नोट कर लो।
और इसको याद कर लो। अब जो है मॉडल सी है बच्चों, ये कॉलम्स वाला है, मैचिंग द कॉलम्स, है ना, मैच द कॉलम्स ए बी 1 2 इस तरह से कॉलम्स। तो सी मॉडल को देखो, सी मॉडल में आप लोग क्या बनाया है वो देखते हैं। अब जो है सी, क्वेश्चन सी का, सी में एक मैच कॉलम है ना, तो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, है ना, यही आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, अमूल, अमूल है। दूसरा में क्या है, बॉम्बे हाई, बॉम्बे बॉम्बे हाई। तीसरा कोवालम, कोवालम, कोवालम। चौथा गरबा, गरबा। पांचवा कोच्चि, है ना, कोच्चि। ये अब देखो, ये अब ये जो है आपका क्वेश्चन है, इधर सेकंड में आप आड़े तिरछे इस तरह से मत लिखिएगा। परीक्षा में भी आपको हम वार्न करते हैं कि जब भी कॉलम मैचिंग वाला प्रश्न आए तो उसको सामने सामने आंसर लिखना चाहिए, है ना, आड़े तिरछे नहीं, इस तरह से रोड बना के नहीं, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ऐसा नहीं, है ना, ये गलत तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है। तो सामने सामने आंसर लिखना होगा, है ना। तो अमूल जो है आपको क्या है, तो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, है ना, ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है। चलो और इसको ठीक से लिखते क्या, यहीं से लिखते हैं, है ना। चलो यहीं से इसको कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, है ना। अब सही हो गया, डेयरी प्रोडक्ट अमूल। दूसरा बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई जो है पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई के क्या लिखोगे, पेट्रोलियम। तीसरा कोआलम है, कोआलम ये क्या है, तो कोआलम ए बीच है, ए बीच। अच्छा चौथा गरबा, गरबा तुम लोग समझ रहा होगा, ये गुजराती डांस है। दशहरा के मौका पर, दशहरा जब हम लोग मनाते हैं इधर, तो दशहरा के मौका पर वहाँ पर जो है दुर्गा माता के फोटो रख करके चारों तरफ से लोग ये डंडा इस तरह से, छोटा छोटा गिल्ली डंडा जैसा रहता है, वो आपस में ऐसे ऐसे लड़ाने का वो आवाज़ जो है थोड़ा हल्का निकलता है, और उसको गरबा डांस कहते हैं। गोल गोल जो नाचता है सब, लकड़ी में लकड़ी ऐसे टकरा करके, तो उसी को गरबा डांस, ये फोक डांस ऑफ गुजरात है। ये गुजरात का ये लोक नृत्य है ना, गरबा जिसका नाम है। तो गरबा जो है
आप उसके सामने लिखिएगा ए डांस, एक प्रकार का डांस है ना, है गरबा, तो ये डांस हुआ, ए डांस गरबा। पांचवा में है कोची। कोची जो है ए लार्ज पोर्ट। कोची, कोची बच्चों कहाँ है? तो ये केरला में है। क्या है? तो सी पोर्ट है ये, है ना। कोची, कोची ए लार्ज पोर्ट, ए लार्ज, है ना, पोर्ट। ए लार्ज पोर्ट यानी सी पोर्ट्स है, ये समुद्री जहाज यहाँ के रुकते हैं, ठहरते हैं। ये केरला में है कोची, बहुत बड़ा बंदरगाह है ना, और आधुनिक बंदरगाह है। तो ये कोची हो गया ए लार्ज पोर्ट, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको जो होमवर्क दिए थे कल आपको, तो कल होमवर्क दिए थे उसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा इसको। ये सॉल्यूशन आज आपको बताया ए बी एंड सी, है ना। ये वीडियो पार्ट 2 में, वीडियो पार्ट 2 में आपको बताया गया। अब पार्ट 3 में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है डी वाला, ये डी मॉडल जो देख रहे हो ना, ये डी वाला, तो इसका जो है पार्ट 3 में आपको हम चर्चा करेंगे, है ना। और अभी जो है अपना फेयर में इसको करेक्शन करके उतार लो। ये तमिलनाडु है, LNADU, तमिलनाडु, है ना। ये उड़ीसा है। तो इस तरह से आप जो है इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, अब डी मॉडल को जो है बाद में बताते हैं पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू, बाय।